हेलो फ्रेंड्स, पेन पेंसिल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति। राजस्थान के हर एग्जाम में 1857 की क्रांति में से एक या दो क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो 1857 की क्रांति शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट देखने वाले हैं इस क्रांति से संबंधित। 1857 की क्रांति, देखो इसको पहले हम थोड़ा इंडिया लेवल के ऊपर देखेंगे, फिर राजस्थान की पढ़ेंगे। देखो, एक तो होता है गवर्नर जनरल, एक होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल, और इसके नीचे होते हैं पॉलिटिकल एजेंट। सबसे ऊपर ये, उसके नीचे ये, और ये 1857 की क्रांति के समय भारत के जीजी थे कैनिंग, एजीजी थे पैट्रिक लॉरेंस, और जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो हर जगह के अलग अलग थे। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे ईडन, कोटा का बर्टन, जोधपुर का मॉरिसन, भरतपुर का ध्यान रखना, भरतपुर के थे मेक मॉरिसन। और यह ध्यान रखना ये मॉरिसन नहीं है, ये मेक मोशन है। सिरोही के थे जेडी हॉल, उदयपुर के शावर्स, और प्रतापगढ़ के थे कर्नल रॉक। तो ये थे कुछ पॉलिटिकल एजेंट जिनके नाम आपको याद रखने हैं, ये कई बार पूछे जा चुके हैं। देखो, क्रांति की योजनाकार कौन थे? क्रांति की योजना बनाई थी अजीमुल्ला खां और राणोजी बापू ने। और इन्होंने क्रांति की योजना बनाई थी लंदन में, और इसके प्रतीक चिन्ह रखे गए थे कमल का फूल और रोटी। और जो ये क्रांतिकारी थे, इन्होंने क्रांति की डेट फिक्स करी थी 31 मई 1857 को, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये जल्दी स्टार्ट हो गई थी। 10 मई को ही ये स्टार्ट हो गई थी मेरठ से। और राजस्थान में क्रांति शुरू हुई थी 28 मई 1857 को नसीराबाद से, ये आपको याद रखना है। और एक चीज़ आपको और याद रखना है, जो राजस्थान की जो बटालियन थी वो याद रखनी है आपको, इनसे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एक तो थी मेरवाड़ा, एक थी जोधपुर, और एक थी मेवाड़ भील कौर। इनकी डेट आपको याद रखनी है और इसका हेडक्वार्टर याद रखना है। मेरवाड़ा का तो ब्यावर में, और डेट है इसकी 1822। जोधपुर का था एरिनपुरा में हेड ऑफिस, और बनी थी ये 1836 में। और इसका था खेरवाड़ा में। खेरवाड़ा कहाँ है? उदयपुर में। ये 1841 में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। तो ये था कुछ बेसिक कंसेप्ट, और अब हम पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति राजस्थान में। देखो, ये हम देख चुके हैं 1857 की क्रांति के योजनाकार कौन थे? अजीमुल्ला खां और राणोजी बापू। लंदन में योजना बनाई थी, शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को मेरठ से। क्रांति के प्रतीक थे कमल का फूल और रोटी। और ये कारण याद रखने हैं आपको कि क्या क्या कारण थे जिस कारण से क्रांति शुरू हुई थी। तो वेलेंजली की सहायक संधि, डलहौजी की हड़प नीति, भू राजस्व नीतियाँ, नस्लीय भेदभाव और भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव। और उस समय का जो तात्कालिक कारण क्या था 1857 की क्रांति समय से पूर्व स्टार्ट होने का? एनफील्ड राइफलों में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। लोग क्या करते थे, जो भी राइफल होती थी, जो उसके आगे वाला हिस्सा होता है, उसका मुंह होता है, वहाँ पे गाय और सुअर की चर्बी लगा दिया करते थे, और सैनिकों से कहते थे कि आप इसको मुंह से खोलो इसे। लेकिन और भारतीय सैनिकों के द्वारा इस चीज का विरोध किया जाता था। इस कारण से उन्होंने 29 मार्च को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने इस बात का विरोध किया था, और मंगल पांडे ने बाघ और ह्यूसन को गोली मार दी, जिससे अंग्रेज अधिकारियों ने उनको मार डाला था। 10 मई को मेरठ छावनी, यहाँ से क्रांति की शुरुआत हो गई थी 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा, और विद्रोही सैनिक दिल्ली चले गए। देखो, यहाँ से मेरठ में क्रांति की शुरुआत हो गई, और जो सैनिक थे वहां से कहाँ गए? दिल्ली में चले गए। और 11 मई को जो बहादुर शाह जफर थे, उनको भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया और विद्रोह का नेता घोषित कर दिया गया था। ध्यान रखना, 11 मई को। ये तो थी भारत की बात। अब हम देखेंगे राजस्थान का। राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी, इनके नाम याद रखने हैं आपको। नसीराबाद अजमेर में, नीमच एमपी में, देवली टोंक में, पहले नीमच राजस्थान में हुआ करता था, एरिनपुरा पाली में, ब्यावर अजमेर में, खेरवाड़ा उदयपुर में। यह ध्यान रखना, सबसे बड़ी छावनी थी नसीराबाद, सबसे छोटी थी देवली, और ब्यावर और खेरवाड़ा में विद्रोह नहीं हुआ था। और ये डेट आपको याद करनी पड़ेगी। नसीराबाद के अंदर
विद्रोह हुआ था 28 मई को, नीमच में 3 जून, देवली में 5 जून और एरिनपुरा में 21 अगस्त को। देखो इनके अलावा भी कई जगह ऐसी है जहाँ पर क्रांति हुई थी, जैसे कोटा, धौलपुर, यहाँ पर भी क्रांति हुई थी। राजस्थान में मेरठ विद्रोह की सूचना 19 मई को प्राप्त हुई थी। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सूचना प्राप्त हुई थी 19 मई को और पैट्रिक लॉरेंस ने 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को अजमेर से नसीराबाद भेज दिया था। और राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हो गई थी 28 मई 1857 को 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा। और यहाँ नसीराबाद के नेता कौन थे? बख्तावर सिंह। और यहाँ पे क्या हुआ था, जो क्रांतिकारी थे उन्होंने न्यूब्रो और के बेनी और स्पोर्टिस को गोली मार दी थी। और फिर यहाँ के सैनिक यहाँ से निकलकर दिल्ली चले गए थे। लेकिन राजस्थान में नसीराबाद के बाद जो दूसरा विद्रोह हुआ था वो हुआ था नीमच में 3 जून 1857 को। और इसमें क्या हुआ था, एक मोहम्मद अली बेग नाम के सैनिक थे, इन्होंने अंग्रेजों की बात मानने से मना कर दिया था, जिस कारण से ये विद्रोह हो गया था। 3 जून 1857 को हीरा सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया गया। और यहाँ के नेता कौन थे? हीरा सिंह। नीमच छावनी से भागे 40 सैनिक डुंगला गांव रूगाराम किसान के वहाँ ये लोग शरण ले लेते हैं। इसकी सूचना मिलती है पी.ए. शावर्स को। और ये शावर्स क्या करता है, इन सबको उदयपुर ले जाता है स्वरूप सिंह के यहाँ पर, और पिछोला झील के जग मंदिर में इन्हें ठहराया जाता है। ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और इसकी जिम्मेदारी ली जाती है गोकुल चंद पारीक के द्वारा। विद्रोही सैनिकों की शाहपुरा के राजा ने सहायता की। जो विद्रोही सैनिक थे इनकी सहायता करी थी शाहपुरा के राजा ने। शावर्स के आने पर राजा ने किले के दरवाजे भी नहीं खोले थे। क्वेश्चन पूछा जाता है, सैनिकों का जन स्वागत किया गया था निम्बाहेड़ा में। इसके पश्चात जो देवली छावनी के जो सैनिक थे वो भी इन लोगों से जुड़ गए थे 5 जून को। अब ये विद्रोह पहुंच जाता है एरिनपुरा पाली में। नेतृत्व करता याद रखना इनके शीतल प्रसाद, तिलकराम और मोती खा। देखो यहाँ एक क्रम याद रखना, 19 मई को क्रांति की सूचना मिली थी और एजीजी था पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस ने अपने बेटे अलेक्जेंडर की जिम्मेदारी दे दी थी मारवाड़ के तख्त सिंह को। और उसने क्या किया, अलेक्जेंडर की सुरक्षा के लिए जोधपुर लीजियन के सैनिकों को आबू भेज दिया था। और 21 अगस्त को पूर्बिया के सैनिकों ने आबू में विद्रोह कर दिया। और जो पूर्बिया के सैनिक थे इन्होंने आबू में विद्रोह कर दिया और अलेक्जेंडर को मार दिया। अलेक्जेंडर को मारने के बाद में ये लोग पहुंच गए थे एरिनपुरा। और एरिनपुरा का विद्रोह हुआ था 21 अगस्त को। 23 अगस्त को एरिनपुरा पहुंचते हैं पूर्बिया के सैनिक। देखो एरिनपुरा में विद्रोह तो 21 अगस्त को हो गया था, लेकिन पूर्बिया के सैनिक एरिनपुरा पहुंचे थे 23 अगस्त को। एरिनपुरा के मुख्य नेतृत्व करता थे शिवनाथ, और इन्होंने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा भी दिया था। जब सैनिक दिल्ली रवाना हुए तो उन्हें खेरवन नामक स्थान पर उन्हें आवा के सामंत कुशाल सिंह चंपावत मिलते हैं तथा इनके नेतृत्वकर्ता बन जाते हैं। ध्यान रखना, खेरवा में कौन मिलता है? आवा के ठाकुर कुशाल सिंह। और यहाँ पे ये 2-3 युद्ध है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। बिठौड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को कुशाल सिंह और हितकोट और ओनार सिंह पवार के बीच में। इनमें से ओनार सिंह पवार तो मारा जाता है और हितकोट भग जाता है, ये ध्यान रखना। बिठौड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857। फिर होता है चेलावास का युद्ध, इसे गोराकाला का युद्ध भी कहते हैं। इसमें कुशाल सिंह के अपोजिट थे पैट्रिक लॉरेंस और मेक मॉसन। यहाँ पे मेक मॉसन मारा जाता है और पैट्रिक लॉरेंस भाग जाता है। और मेक मॉसन का जो सिर था उसको काट के आवा के किले पे लटका दिया जाता है। पहले हुआ था बिठौड़ा का युद्ध 8 सितंबर, उसके बाद हुआ था चेलावास गोराकाला का युद्ध। फिर होता है आउवा का युद्ध 20 जनवरी 1858 को। इसमें एक तरफ तो थे पृथ्वी सिंह और दूसरी तरफ थे कर्नल होम्स और हंसराज जोशी। इस समय ये जो अंग्रेज लोग थे ये जीत जाते हैं और कुशाल सिंह यहाँ से मेवाड़ चले जाते हैं। होम्स ने आवा पर अधिकार कर लिया तथा सुगाली माता की मूर्ति को अजमेर ले जाता है। और ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 1857 की क्रांति की देवी कौन है? सुगाली माता, जिसके 10 सिर और 54 हाथ हैं। देखो अब हम देखेंगे, कुशाल सिंह यहाँ से निकल के कोठारिया चले जाते हैं राव जोत सिंह के यहाँ पे। वहाँ से निकल के सलूम्बर जाते हैं केसरी सिंह के वहाँ। फिर 1860 में वो नीमच में आत्मसमर्पण कर देते हैं और इनके आरोपों की जांच करने के लिए टेलर कमीशन बनता है और इन्हें निर्दोष साबित कर दिया जाता है। अब होगा कोटा का विद्रोह। डेट याद रखना, 15 अक्टूबर 1857 को। ये भी एक प्रकार का जन विद्रोह था। नेता थे जयदयाल और मेहराब का। जयदयाल वकील थे और मेहराब का रिसालदार थे। शासक थे यहाँ के राम सिंह और पॉलिटिकल एजेंट थे बर्टन। यहाँ पे क्या हुआ, राम सिंह को नज़रबंद कर दिया, पॉलिटिकल एजेंट बर्टन की हत्या कर दी गई और कोटा में 6 माह तक जनता का शासन रहा था। और ध्यान रखना, ये पूछा जाता है नारायणी पलटन और भवानी पलटन सेना का संबंध कौन से विद्रोह से है? कोटा विद्रोह से।
और इसका साथ देता है करौली का शासक मदन पाल। 30 मार्च 1858 को पुनः कोटा पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। डेट याद रखना, 30 मार्च 1858 को पुनः कोटा पर कब्जा कर लिया जाता है। जयदयाल और मेहराब खां को फांसी दे दी। राम सिंह की तोपों की सलामी को घटाकर 15 से 11 कर दिया और मदन पाल की जो सलामी थी तोपों की उसको बढ़ा के 17 कर दिया, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों की मदद करी थी। और मदन पाल को उपाधि दे दी थी ग्रेट कमांडर ऑफ इंडिया की। कोटा से निकल के विद्रोह जाता है धौलपुर में 27 अक्टूबर 1857 को। देखो अब तो आपको इनके यहाँ पे विद्रोही नेता और शासक याद रखने हैं। नेता थे यहाँ के राव रामचंद्र हीरालाल देवा गुजर, शासक थे भगवंत सिंह। ये इंपॉर्टेंट है कि धौलपुर में जो विद्रोह हुआ था उसके दमन के लिए पटियाला से सेना बुलाई गई थी, ध्यान रखना। और जो कोटा में विद्रोह के दमन के लिए करौली के शासक आए थे मदन पाल, और यहाँ पे पटियाला से सेना आई थी। ये एक ऐसी रियासत थी जिसमें विद्रोह बाहर के सैनिकों, ग्वालियर सैनिक ने किया था इसका दमन भी बाहर के सैनिकों ने किया था। देखो ये विद्रोह ऐसा है जहाँ पर विद्रोह भी बाहर के सैनिकों ने किया था और जो दमन किया था वो भी बाहर के सैनिकों ने ही किया था। अब टोंक में विद्रोह चले जाता है 10 जून को। विद्रोह का नेता था मीर आलम, नवाब था यहाँ का नजरुद्दौला। और ये ध्यान रखना टोंक विद्रोह में महिलाओं ने भाग लिया था। तात्या टोपे का सर्वाधिक हस्तक्षेप टोंक रियासत में ही था। यहाँ के 600 सैनिक बहादुर शाह जफर की सहायता के लिए दिल्ली भेजे गए। महिलाओं की भागीदारी का उल्लेख मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश में मिलता है। महिलाओं ने कहाँ भाग लिया था? टोंक में। अलवर में विद्रोही नेता थे फैजल खां, शासक थे बने सिंह, ये अंग्रेजों के समर्थक थे। भरतपुर के अंदर जसवंत सिंह सेकंड ने पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन को भरतपुर छोड़ने का परामर्श दे दिया। भरतपुर में गुर्जर में मेव जाति ने विद्रोह किया था। जयपुर में शासक थे राम सिंह सेकंड और पॉलिटिकल एजेंट थे ईडन। ईडन के कहने पर राम सिंह ने 3 लोगों को यहाँ गिरफ्तार कर लिया था, एक तो शार्दुल खां, विलायत और उस्मान को। और राम सिंह को उपाधि मिली थी सितारे हिंद की। ये एकमात्र ऐसी रियासत थी जहाँ शासक तथा प्रजा दोनों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। ये थी जयपुर रियासत। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे हम कि बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने राजस्थान के बाहर जाके अंग्रेजों की मदद की थी। और सरदार सिंह को हिसार के पास बाडलू नामक स्थान पर विद्रोह का दमन किया था और अंग्रेजों ने खुश होकर इन्हें टिब्बी हनुमानगढ़ के 41 गांव दिए थे। तो ये थी 1857 की क्रांति, जहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।